भैया मेरी माँ बहुत बीमार है, उनकी मदद कर दो ना। वो मर जाएंगी, अगर वो मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा। आप जो बोलोगे मैं करूंगा, बस मेरी माँ को बचा लीजिए। उनको बहुत बीमार है, उनकी मदद कर दो ना। माँ मेरी हमेशा कहती है कि जब जान बचाने का मौका मिले तो जरूर बचाना चाहिए, क्योंकि उस समय भगवान ने उस इंसान के पास भेजा होता है। चलो, माँ और बेटे दोनों सेफ हैं। माँ, हमने उस एक्सीडेंट विक्टिम की जान बचाने के लिए मेरा मैथ्स टेस्ट मिस किया। देखो राघव, मैथ्स टेस्ट मिस किया है ना, दोबारा दे सकते हो, लेकिन अगर किसी की जान चली गई तो उसे वापस नहीं ला सकते। इसीलिए किसी की जान बचाना बहुत बड़ा पुण्य होता है। कुछ नहीं होगा तुम्हारी माँ को। कहाँ है वो? माँ, कहाँ है तू? मैं कब से तेरा फोन ट्राई कर रही हूँ, उठा क्यों नहीं रहा? अरे माँ, आप ही का तो काम कर रहा था मैं। बात हुई तेरी? माँ, मैंने जिस कंपाउंडर को नीता चावला पे नजर रखने के लिए कहा था, उसने मुझे बताया है कि सिर्फ 24 घंटे की मोहलत है नीता चावला के पास। और अगर इस बीच नीता चावला को अपने बेटे से बोन मैरो नहीं मिलता तो उसका मरना तय है। और पता है, राघव ने मुझे बताया कि कल सुबह वो दिल्ली जा रहा है। हाँ, उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है ना। तू समझ गए? मतलब माता रानी ने मुझे नवरात्रि का आशीर्वाद पहले ही दे दिया। थैंक यू माता। भैया, मैं और माँ आपका उपकार कभी नहीं भूल सकते। अगर आप टाइम पे डॉक्टर साहब को माँ के इलाज के लिए नहीं लाते तो आज मेरी माँ मेरे पास नहीं होती। तुम्हारी माँ ठीक है ना? तुम खुश हो, तुम्हारी माँ खुश है, तो बाकी सब चीजों के बारे में मत सोचो। और कुछ तो नहीं है मेरे पास देने के लिए, लेकिन ये मेरी माँ का आशीर्वाद समझ कर रख लीजिए। माँ हमेशा कहती है कि नारियल बहुत शुभ होता है, सच्चे दिल से भगवान को चढ़ाया जाए तो जो मांगो भगवान से वो मिल जाता है। जिससे आज आप मुझे मिल गए, वैसे ही आपको भी कुछ चाहिए तो इसे चढ़ाकर भगवान से मांग लेना। लेकिन ये वॉमिक, मैं घर जा रहा हूँ। चेक करो मेरी फ्लाइट सुबह टाइम पे है या नहीं। ओके बाय। ये राघव ने ऐसे कपड़े क्यों बिखेर रखे हैं? ये क्या है? माँ, मैंने आपको बताया था कि मैंने समर कैंप में ब्रेसलेट बनाना सीखा। आज फाइनली मैंने आपके लिए ब्रेसलेट बनाया है, बिल्कुल वैसा जैसे टीचर ने सिखाया था। प्लीज इसे हमेशा पहन के रखना। आपका लाडला राघव। अगर बचपन में राघव अपनी माँ से इतना प्यार करते थे तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि अब वो माँ शब्द से भी नफरत करते हैं? ये क्या कर रही हो तुम? मैं क्या कर रही हूँ? कुछ नहीं, आपने कपड़े फैला रखे थे, बस वही समेट रही थी। कोई जरूरत नहीं है, मुझे पैकिंग करनी है। पैकिंग? कहाँ जा रहे हो आप? तुमसे मतलब? मतलब है इसलिए पूछा। दिल्ली जा रहा हूँ, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मेरे बाकी के कपड़े कहाँ हैं?
ये यहाँ तुमने रखे हैं? हाँ बताया तो, मैं कपड़े समेटने में हेल्प कर रही थी। बाहर निकालो। अगर मैं ये बिखरे हुए कपड़े रखने गई तो राघव लेटर देख लेंगे। अब मैं क्यों निकालूं? आपने फेंके थे ना, आप निकाल लो। ठीक है, निकाल लूंगा, लेकिन आइंदा मेरी चीजों को हाथ मत लगाना। मुझे तुम्हारी किसी हेल्प की जरूरत नहीं। उस लॉकेट से तो कुछ पता नहीं चल पाया, पर राघव ने अपनी माँ के लिए जो प्यार भरा लेटर लिखा है और उनके लिए जो ये ब्रेसलेट बनाया है, शायद ये मुझे बता पाए कि आखिर क्यों राघव इतनी नफरत करते हैं अपनी माँ से। अब कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ आपकी हेल्प। ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? कोई जरूरत नहीं तुम्हारी हेल्प, मैं कर लूंगा। अरे मैं कर देती हूँ ना। मैंने कहा ना, नहीं चाहिए। कभी आप कहते हो हेल्प चाहिए, कभी आप कहते हो नहीं चाहिए। आप में मुझे समझ में ही नहीं आते। तुम्हें समझने की जरूरत नहीं। मुझे समझना भी नहीं। एक मिनट रुकोगी? अरे यहाँ से निकालिए, आप घूमिए उधर। क्यों बने क्या पता, ये हम नवा दोनों को देखो ले जाए रास्ता, जाने कहाँ मुमकिन है आगे जुड़ जाए धागे, दिल के बदले दिल मिले या फिर कोई गम रुको, मैं निकालता हूँ। यार मिले यूं ही जैसे जाने अनजाने हम मिले। मुझे लगता है हमें एक दूसरे की हेल्प जरा कम ही करनी चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे की प्रॉब्लम्स घटाते नहीं बढ़ाते। पर हम कोशिश तो करते हैं ना, लेकिन ना आप दूर रह पाते और ना मैं। मेरा मतलब है कि किसी की हेल्प करने में ना आप पीछे हटते और ना मैं। ऐसा कुछ नहीं है। सच में? आपकी आंखों में मुझे ऐसा क्यों लगा कि आप तड़प रहे हैं मिसेस चावला की मदद करने के लिए? तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या बोल रही हो? मैं उन्हीं को भी उनकी परछाई से दूर रख रहा था। आपकी आंखें तो कुछ और ही कह रही थी राघव। उनमें नफरत नहीं थी। मिसेस चावला इतनी बीमार है, इस बात से आपको इतना फर्क क्यों पड़ रहा था? बताइए राघव। देखो तुम। राघव, रोमांस बाद में करना, पहले पैकिंग तो कर ले बेटा। बुआ जी मैं बस पैकिंग ही कर रहा था। चल मैं तेरी मदद कर देती हूँ। क्या क्या ले जाना है बता। नहीं बुआ जी मैं कर दूंगा। ठीक है, एक बात सुन, कल ना तेरी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मेरे हाथ से दही चीनी खाकर जाना। जी। मैं तो बस ये चेक करने आई थी कि तू कल सुबह दिल्ली जा रहा है ना। आखिर कल आखिरी दिन है जब तू नीता को बचा सकता है।
लाओ फूल। अरे पूजा की आधी सामग्री तो है ही नहीं। मैं लाती हूँ मम्मी जी। मम्मी जी मैं ले आई जाओ। किसमें डालोगी? मिट्टी में। तो जाओ गार्डन से मिट्टी लेकर आओ। मैंने आज ही मैनिक्योर कराया मम्मी जी। मिस मुरैना। मम्मी जी मैं लेकर आती हूँ। दिव्या चलो। ये सारा काम हम क्यों कर रहे हैं? ये थर्ड क्लास रीत कहाँ गई? वो लाल बाजार गई है ताजे फूल लेने। चलो। बुआ जी ये मुसीबत यहाँ क्यों आ गई है? बुआ जी। अरे उन्नति बिटिया तू यहाँ अचानक? मुझे तो लगा शादी के बाद पहली नवरात्रि तू अपने ससुराल में मनाएगी। पास में मिसेस नीता चावला के लिए बिजी है बुआ जी। कोई उनके लिए प्रेयर कर रहे तो कोई दान या कोई हॉस्पिटल में उनके साथ, क्योंकि आज अगर उनका बोन मैरो ट्रांसफर नहीं हुआ ना तो नहीं सरवाइव करेंगे। उन्होंने इतने एहसान जो किए चौधरी इस पर हमें सिर्फ घाव मिले मिसेस नीता चावला से। हाँ बुआ जी वो एहसान भूले भी नहीं है, मगर मैं और भैया शायद भूल गए कि हमारा उनके साथ खून का रिश्ता है। बुआ जी मैं नहीं चाहती उन्हें कुछ हो, वो भले ही हमसे दूर हो पर सामने तो रहे। क्या पता एक दिन मॉम वापस आ जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। अगर वो चली गई तो हमारी उम्मीद भी चली जाएगी। बुआ जी प्लीज 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 मुझे मॉम के पास ले चलो। मैं बचाऊंगी मॉम को। राघव भैया कभी नहीं मानेंगे, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। मेरी मॉम को मैं बोन मारू दूंगी, मैं बचाऊंगी मॉम को। प्लीज तेरा दिल कितना बड़ा है, तेरी सोच कितनी महान है। ये तो सारे बने हुए खेल पर ही पानी फेरने आ गई। कैसे रोकूं इसे बोन मैरो देने से? एक बात सुन, तू तो मां बनने वाली है ना? मतलब तूने तो हमें यही बताया, तेरी डॉक्टर ने भी ये बताया, तू प्रेग्नेंट है ना? हाँ बुआ जी मैं प्रेग्नेंट हो रही। ये कैसे सवाल हुआ? तू अपना बोन मैरो नीता चावला को नहीं दे सकती। बहुत बड़ा ऑपरेशन है, कुछ ऊपर नीचे हो गया ना तेरे बच्चे की जान खतरे में आ जाएगी। ये खतरा तू नहीं मोल ले सकती। मैं राघव भैया को मनाऊंगी। लेकिन वो तो दिल्ली चला गया। क्या? बुआ जी भैया इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं? उन्नति, राघव पत्थर दिल नहीं है, बल्कि उसने अपने दिल पर पत्थर रखा है और उसकी वजह भी मिसेस नीता चावला ही है। वो नहीं चाहता कि एक बार फिर से उसका और तेरा दिल टूटे। उन्नति बिटिया, राघव ने अपनी जिंदगी की किताब से मिसेस नीता चावला का पन्ना फाड़ दिया है, और अगर तू उसे फिर से जोड़ने की कोशिश करेगी ना तो सिर्फ तू अपने भैया को दर्द देगी और कुछ नहीं। अगर तू कुछ करना ही चाहती है ना तो बस माता रानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर। पूनम बहू, पूजा की बाकी सामग्री कहाँ है? माता रानी प्लीज मेरी मॉम को बचा लो। आपकी आंखों में मुझे ऐसा क्यों लगा कि आप तड़प रहे हैं मिसेस चावला की मदद करने के लिए? आपकी आंखें तो कुछ और ही कह रही थी राघव, उनमें नफरत नहीं थी। हाँ मेरी हमेशा कहती है कि जब जान बचाने का मौका मिले तो जरूर बचाना चाहिए। हाँ मॉमिक, मैं आधे घंटे में एयरपोर्ट पहुंच रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। आपकी बात हुई उनके बेटे से? वो अभी तक तो नहीं हुई है। प्लीज जल्दी कीजिए, हमारे पास वक्त नहीं है। हाँ मैं फिर से ट्राई करती हूँ। ऑटो भैया, लाल बाजार जाना है। जितना जल्दी हो सके आप लोग इनके बेटे को यहाँ पे बुलाइए, वरना ये इनकी आखिरी सांसें होंगी।
कोई बच्चा उन्हें बोन मैरो दे देता है तो शायद हाँ, वरना बचाना मुश्किल है। ये ले सुमन। उन्नति बेटा ये सब स्मिता कर लेगी, तुम नीचे उतरो। उतरो बेटा। शाबाश आओ। मम्मी जी मुझे अभी के अभी हॉस्पिटल जाना होगा। हॉस्पिटल? पर क्यों? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने ना आप लोगों से एक बहुत बड़ा झूठ बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हॉस्पिटल में मेरी मॉम अपनी सासू के लिए लड़ रही है और मुझे उनको अपना बोन मैरो देना होगा। उन्नति, इतना बड़ा झूठ बोला तुमने हमसे। और ताई जी देखना, इसने ये बात ना ध्रुव को बिल्कुल भी नहीं बताई होगी। मैं अभी ध्रुव को बताऊंगा। नहीं स्मिता नहीं। उन्नति बेटा कब से आवाज लगा रही हूँ मैं? अब नीचे उतरो। तब से काम कर रहे हो, जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो। जाओ बेटा, शाबाश। अगर मैंने हॉस्पिटल जाके मॉम को बोन मैरो दिया तो सबको पता चल जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ और सब लोग मुझसे फिर से नफरत करने लगेंगे। मैं ये नहीं कर सकती। ये लीजिए मैडम, फुल बाजार आ गया। थैंक यू भैया, अच्छा हुआ आप यहाँ ले आए। लाल बाजार में तो सारे फूल बिक चुके थे। मैडम आप बहुत परेशान लग रही हैं। अब बुरा ना माने तो बात बोलूं? जी। ये जो मंदिर है ना, यहाँ पर जाकर प्रार्थना जरूर कीजिएगा, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। बहुत पुराना मंदिर है, बहुत मानता है। कहते हैं जो भी इस मंदिर के 500 परिक्रमा लगाता है उसके दिल की सारी इच्छा जरूर पूरी होती है। थैंक यू भैया। मैं भी 500 परिक्रमा करूंगी और प्रार्थना करूंगी माता रानी से कि नीता आंटी का बेटा आ जाए और उन्हें बोन मैरो दे दे। माता रानी, मैंने बहुत कोशिश की पर मेरी हर कोशिश बेकार चली गई। अब आप ही है जो रीता आंटी को बचा सकती है। हाँ माता रानी, मैं करूंगी 500 परिक्रमाएं आपके इस मंदिर की। प्लीज उन्हें बचा लीजिए, उनके बेटे को उनके पास ले आइए माता रानी। आज एक माँ को अपने बेटे से दूर मत होने दीजिए, प्लीज। सॉरी सर।
हे माता रानी, आपने राघव को अपनी मां से इतनी दूर भेज दिया है कि आज के बाद वो दूरी कभी नहीं मिटेगी। अब उस मिसेस नीता चावला को कोई नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं। आप भी तो माँ हो माता रानी, तो बेटे के होते हुए माँ से उसकी सांसें कैसे छीन सकती हैं? माँ हमेशा कहती है कि नारियल बहुत शुभ होता है, सच्चे दिल से भगवान को चढ़ाया जाए तो जो मांगो भगवान से वो मिल जाता है। ललित, जी सर। यू टर्न लो। लेकिन सर आपकी फ्लाइट? मैं जानता हूँ इस वक्त मुझे कहाँ होना है। आशीर्वाद हॉस्पिटल चलो। मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ कहाँ चले आ रहे हैं? मैं इनकी फैमिली हूँ, इनका बेटा हूँ। आप मेरा बोन मैरो ले लीजिए और इनकी जिंदगी बचाइए। सिस्टर, सर्जरी की तैयारी करिए। सर आप मेरे साथ आइए, कुछ टेस्ट करने हैं। लगता है ये लड़की पूरी 500 परिक्रमा पूरी करेगी। कोशिश तो हर कोई करता है पूरे साल, पर एक या दो ही लोग होते हैं जो 500 परिक्रमा पूरी कर पाते हैं। जरूर किसी अपने के जीने मरने का सवाल होगा। माता रानी इसको सहन शक्ति दे, इस पर अपनी कृपा बरसाए, इसको इतनी हिम्मत दे कि ये अपनी 500 परिक्रमाएं पूरी कर सके। जय माता रानी। हम सबको मिलकर इसका हौसला बढ़ाना होगा। $490, $491, $492, $493, $494, $495,
496, 497, 498, 499, 500, बेटा बेटा क्या हुआ बेटा? अरे कोई पानी लेके आओ जल्दी। ये लो पानी पिलाओ। आज तुमने बहुत ही कठिन कार्य संपन्न किया है। माता रानी, अब आपको मेरी प्रार्थना सुननी ही होगी। आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। आपको नीता आंटी को बचाना ही होगा। प्लीज मेरी मदद कीजिए माता रानी, प्लीज मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। तुम्हारा फोन काफी देर से बज रहा है। थैंक यू। हॉस्पिटल से फोन। हेलो रीत मैडम, नीता चावला जी के बेटे आ गए हैं। क्या? इतना ख्याल रखने के बाद भी वो नहीं रही? हे भगवान, सिर्फ आखिरी वक्त में उसके बच्चे उनसे मिलने आए कि नहीं पूछ। नहीं भाभी, दोनों में से एक भी नहीं मिलने पहुंचा अपनी मरती हुई माँ के पास। कैसा कलयुग आ गया है। बहुत अच्छी इंसान थी वो। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उन्नति, जाओ बेटा, उन्नति, संभल के जाओ। मैं उनकी हेल्प कर सकती थी, और वो छोड़ के चली गई। पर तुम कर ही क्या सकती थी बेटा? उनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं था। उनकी बीमारी का इलाज मैं थी चाची। मैं नहीं गई,
नहीं बेटा बस नहीं गई उन्हें बचाने। बेटे बेटे ऐसे रोते नहीं है। और ऐसा क्या रिश्ता है तुम्हारा उनके साथ जो तुम इतना फूट फूट के रो रहे हो? वही रिश्ता जो मेरी भाभी और ध्रुव के साथ है और आपका श्वेता के साथ। और आज मैंने अपनी मॉम को हमेशा के लिए खो दिया। नीता आंटी, डॉक्टर ने बोन मैरो ट्रांसप्लांट शुरू कर दिया है। मतलब वो ठीक हो जाएंगी ना? यस, माँ और बेटे का बोन मैरो परफेक्टली एकदम मैच हुआ है। ये नीता जी का कुछ सामान है, आप संभाल के रखिए। थैंक यू। आज फाइनली मैंने आपके लिए ब्रेसलेट बनाया है, बिल्कुल वैसा जैसे टीचर ने सिखाया था। प्लीज इसे हमेशा पहन के रखना। हर माँ वैसी नहीं होती जैसे तुम्हें लगता है। हर माँ अपने बच्चों पर प्यार नहीं लुटाती। सुना तुमने? तो बंद करो अपने हर माँ को महान बताना। नीतू सर्जरी शुरू हो चुकी है, पर रोहित ने हमें कॉल करके बताया कि उन्हें क्यों पहुंच गया है। ध्रुव, तूने उन्नति को जो लॉकेट गिफ्ट किया था वो तुझे कहाँ से मिला था? तुझे मेरी कसम है ध्रुव, सच सच बता। नीतू मैं तुझे बताने वाला था, पर नीता आंटी ने दिया था तुझे वो, है ना? हाँ, पर तुझे कैसे पता? ये तो राघव और उन्नति की माँ का फोटो है। नीतू, उन्नति से मिलने के बाद मुझे नीता आंटी का कॉल आया था। उन्होंने मिलने के लिए बुलाया। पता नहीं क्यों वो मुझे बता रही थी कि उन्हें राघव और उन्नति से कोई कड़वाहट नहीं है। बेहोश क्या, वो मर भी जाती ना तो भी मैं ये नहीं करता। उसे लगा शायद कॉन्ग्रेचुलेशन रीत, आपने फाइनली नीता जी को बचा ही लिया, उनके बेटे को यहाँ पे बुला के। वैसे नीता जी अब पहले से काफी बेहतर है और हमने उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है। जाइए देख लीजिए। थैंक यू डॉक्टर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए ना। मैं यहाँ जो काम करने आया था मैंने कर दिया है। नहीं राघव, अभी बहुत कुछ बाकी है, करने के लिए भी और कहने के लिए भी। मेरे पास इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं। मुझे जानना है, अगर आपने अपनी लाइफ में एक पल के लिए भी मुझे अनजान नहीं अपना समझा तो आज आप मेरे साथ चलेंगे।
ये बचपना बंद करो शीत। नहीं राघव, आज नहीं। आज आप वही करेंगे जो मैं कहूंगी, क्योंकि मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली। आज मुझे जवाब चाहिए।